हम दुखी क्यों होते हैं? हमने संसार से, संसार की वस्तुओं से जब हमारा एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है जिस संबंध के कारण उससे हम सुख की कामना, व्यक्ति पदार्थ सब उस सुख से कामना करते हैं सुख की, तो उस सुख की कामना के कारण जब उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते तो दुख। मूल कारण दुख का अज्ञान है। अज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, केवल अज्ञान। क्यों? हम यह जानते हैं कि सुख और दुख दो ही पहलू, सर्दी और गर्मी दो ही पहलू, भूख और प्यास दो ही पहलू, राग और द्वेष दो ही पहलू। इन्हें द्वंद्व कहते हैं। जहां दो दो होते हैं इन्हें द्वंद्व कहते हैं। सुख दुख, शीत गर्मी, राग द्वेष, ये सब द्वंद्व की श्रेणी में आते हैं। और द्वंद्वों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर में इनका प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में इनका प्रभाव पड़ता है, अंतःकरण में प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, मन में इनका प्रभाव पड़ता है। मन के कारण ही जहां विचारों की उत्पत्ति होती है, मन अर्थात जहां विचारों की उत्पत्ति होती है, उन विचारों की उत्पत्ति के कारण सुख और दुख आते हैं। दुख हमें दुखी हम हो जाते हैं, मगर यह नहीं जानते कि जो दोनों पहलू हैं, आने जाने वाले हैं, दिन और रात। अगर दुख आया है तो सुख के बाद आया है। पहले जब हम सुख में विचलित नहीं हुए तो हमें दुख में भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम सुख में विचलित हो गए तो दुख भी सहन नहीं कर पाए। तो सुख में हम अपने आप को संतुलित रखें। तो जब सुख में हम संतुलित रखेंगे अर्थात जब हम सुखी हैं, जब हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, उस समय अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लें, क्योंकि विचारों के कारण ही दुख आता है। अगर हमारे विचार सही हैं, हमने विचारों को कंट्रोल कर लिया है, तो हमें दुख आने वाला नहीं। विचारों के कारण ही दुख आता है। तो विचारों के कारण दुख कहाँ से आता है? दुख सुख के बाद आता है। अर्थात जिस समय हम सुखी रहते हैं, जिस समय हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, जिस समय हमारे पास सारी सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, जिस समय हमारा व्यापार अच्छा चल रहा होता है, उस समय हम अपने आप को कहीं हम विचलित तो नहीं हुए। उस समय अपने आप को देखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्यों? कि अगर वहां हम विचलित हो गए, नदी की धार अगर तेज है, जिस प्रकार नदी की धार तेज है, तो नदी की धार में ही आप बह सकते हो। अगर गर्मी में नदी सूख गई है, उस सूखी नदी में तुम जा रहे हो, तो बहने की उतनी शंका नहीं है, खतरा नहीं है। मगर तेज नदी की धार में आप बह सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य, जब सारी सुख सुविधाएं आपके पास आती हैं, अपने सुख सुविधा को देख करके आपके मन में, आपके विचार में आप विचार करें कि उन सुख सुविधाओं के हकदार को, किसी और को आप समझते हैं या नहीं समझते।
उन सुख सुविधाओं का हकदार कोई और है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति है, उसकी आप क्या मदद कर सकते हो, इस बात को दिमाग में सोचना। किसी के कहने से किसी की मदद कभी नहीं करना ना। अपने दिमाग से आपकी आत्मा जहां बोलती है, चयन करो कौन सा व्यक्ति दुखी है, उसको किस वस्तु की आवश्यकता है, उसे सुख हम कैसे पहुंचा सकते हैं। इस बात को अपने स्वयं अंतःकरण में निर्णय लो और उससे उस वस्तु से सुखी बनाओ। आप उस सुख सुविधाओं, अपनी सुख सुविधाओं के कारण, अपने धन के कारण किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी की अवहेलना तो नहीं कर रहे, किसी का उपहास तो नहीं कर रहे, किसी की भी उपेक्षा हमारे द्वारा ना। क्यों? आप अगर उस समय भूल गए कि मैं ही सुखी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सामने जो जिसका तुम अपमान करो, जिसे प्रताड़ित करने के बाद तुम अपना धन संग्रह करना चाहते हो, वह कोई दूसरा नहीं, ईश्वर ही।